मित्रों नमस्कार। मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस चैनल में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट व्हाट इज़ डाउरी अर्थात दहेज क्या है, इस विषय में बतलाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दहेज एक समाज की बुरी प्रथा के रूप में आजकल देखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी शादियों आदि के पहले और बाद में दहेज की मांग की जाती है और अनावश्यक लड़की पक्ष के माता पिता तब परेशान होते हैं तथा दहेज की प्रताड़ना के कारण कई महिला की मृत्यु भी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, दहेज समाज की एक बुराई के रूप में ही देखा जाता है। दहेज की लीगल और सोशल वैल्यू क्या है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। पुराने समय में पिता अपनी पुत्री को स्वेच्छा से, क्योंकि वह अपनी ससुराल में जाती थी, इस कारण विवाह करते समय स्वेच्छा से उसे घरेलू उपयोग के कई सामान तथा नगद में भी दामाद आदि को तथा अपनी लड़की को बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर देते थे। धीरे धीरे इस समय की आवश्यकता के अनुसार यह मांग बदलती गई। अब वर्तमान में दहेज एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जिसको एक समाज के अभिशाप के रूप में देखा जाने लगा है तथा वर्तमान में बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि उनसे दहेज की मांग भी की जाती है, कुछ प्रकरण इसमें सही भी होते हैं, कुछ झूठे प्रकरण भी कई बार महिलाओं द्वारा तथा उनके परिवार द्वारा दामाद आदि और उसके परिवार के विरुद्ध बना दिए जाते हैं। बुराई और अच्छाई समाज में हर प्रकार की शुरू से होती रही है। दहेज को सामाजिक मान्यता पहले इस कारण थी कि पिता पुत्री को शादी के समय दहेज के रूप में जो कुछ भी उसको देना होता था वह दूसरे घर में जाती थी, स्वेच्छा से अपनी जो भी संपत्ति आदि उसको या सामान देना होता था वह देता था। बेटी का पिता बेटी को उस सामाजिक मान्यता के अनुसार दहेज के रूप में जो भी देता था वो दहेज कहलाता था। समय के साथ साथ लोगों का लालच बढ़ता गया, समाज में समय के अनुसार मान्यता भी बदलती गई। वर्तमान समय में ये देखा गया है कि कई लोग शादी होने के बाद उनके सास ससुर तथा लड़का अवैध दहेज की मांग करते हैं कि इतना अपने पिता से लेकर आ, अन्यथा इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। दहेज कानून के अनुसार वेपन के रूप में एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी बनाया गया है, जिसमें दहेज को अमानवीय माना गया है। कई महिलाएं दहेज के झूठे आरोप भी वर्तमान में पति पक्ष तथा उसके परिवार के लोगों पर लगा देते हैं। दहेज को मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में कोई भी पक्ष यदि लेता है तो वो कुल मिलाकर अपराध है, चाहे वो महिला पक्ष के लोग उसकी डिमांड करें, चाहे पति पक्ष के लोग डिमांड करें। दहेज से संबंधित कोई भी पक्षकार गिफ्ट के रूप में भी कोई चीज़ अगर मांगता है तो वो दहेज ही माना जाएगा। पक्षों की ओर से दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में माने गए हैं। यदि ससुराल से कोई हस्बैंड सपोर्ट के रूप में कुछ राशि मांग लेता है अपने धंधा व्यवसाय चलाने के लिए, किसी और आवश्यकता के लिए, तो उसे ईमानदारी से उस राशि को लौटाना चाहिए। इस संबंध में एक पुराना प्रकरण था अब्बा साहिब विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें यदि पति के द्वारा किसी प्रकार का अपने पत्नी के परिवार से सपोर्ट आदि पैसे के रूप में लिया जाता है तो उसे दहेज नहीं माना गया था। लेकिन बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 के एक अन्य प्रकरण राजेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब में ये माना कि फाइनेंशियल यदि सपोर्ट किसी तरह का लिया गया है और वो पैसा उसको वापस नहीं दिया जाता है तो ये दहेज की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार कानून की जो स्थिति थी वो वर्तमान में दहेज को एक अपराध के रूप में माना गया है, क्योंकि इससे कई तरह की सुसाइडल डेथ या अन्य प्रकार की प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस आदि महिलाओं के साथ दहेज के कारण उसके सास ससुर वो स्वयं करते हैं। जैसा कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ये भी कह दिया था कि यदि कोई भी प्रकरण दहेज संबंधी झूठी डोमेस्टिक वायलेंस आदि की कोई रिपोर्ट की जाती है तो पहले डीएसपी स्तर का
अधिकारी उसकी जांच करेगा। प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक करने के पश्चात यदि वास्तव में सही प्रकरण पाया जाता है तभी वो FIR वगैरह रजिस्टर्ड करेगा, उसको अरेस्ट करेगा और आगे का इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस प्रकार दहेज समाज में उसकी लीगल और सोशल मान्यता इस कारण नहीं रखी गई है क्योंकि दहेज के दुष्परिणाम ही ज़्यादातर सामने आते हैं। और स्वेच्छा से यदि कोई भी पिता अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को कोई भी चीज़ शादी के समय देता है, जो भी सामान देता है, दहेज के रूप में कुछ देता है, तो वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार साधारण भाषा में दहेज संबंधी प्रावधानों को मैंने आपको बतलाया। समय के साथ साथ दहेज की स्थिति अत्यंत बिगड़ती जा रही है और इसी कारण बहुत सारी अनायास कई लड़कियों की मृत्यु आदि हो जाती है और इसे अभिशाप के रूप में देखा जा रहा है। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ पैरामीटर ऑफ लॉ और अपने साथियों, दोस्तों आदि को भी इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।